आयुर्वेद की संजीवनी बूटी कही जाती है ये एक जड़ी बूटी, और ये आपको बिल्कुल फ्री में मिलती है। इसके लिए आपको एक भी रुपया खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है और यकीन मानिए ये आपका करोड़ों का खर्चा भी बचाती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी जड़ी बूटी के बारे में जिसे आसानी से आप बहुत आसानी से घर के आसपास उगे हुए देख सकते हैं, गमले में देख सकते हैं, किसी प्लॉट के आसपास देख सकते हैं। और वर्षा ऋतु में तो ये बहुत आसानी से उगने वाला पौधा है। जानकारी अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मधु, एक सर्टिफाइड डाइटिशियन और एक नेचुरोपैथ। आज हम बात कर रही हैं भुई आंवला के बारे में, जिसे भूमि आंवला भी कहा जाता है। कई जगह पर इसे स्टोन बेकर के नाम से भी जाना जाता है और इसके ढेर सारे नाम हैं अलग अलग भाषाओं में, जिसकी लिस्ट सामने स्क्रीन पर आप आसानी से देख सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये शरीर को अद्भुत लाभ देता है। हो सकता है कि आपके यहाँ आम भाषा में इसे कुछ और कहा जाता हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं ताकि और लोगों को भी समझने में आसान। तो चलिए अब हम बात करेंगे इसके बेनिफिट्स के बारे में। तो एक एक करके आपको इसके बेनिफिट्स भी बताऊंगी और साथ में इसको इस्तेमाल करने का तरीका भी। अगर आप बहुत लंबे समय से श्वसन तंत्र से रिलेटेड कोई समस्याओं से परेशान है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से दिक्कत कोई है आपको है, जैसे दमा, अस्थमा, गले में इन्फेक्शन, फेफड़ों में कफ का इकट्ठा होना, सर्दी, खांसी, जुकाम या किसी तरह की एलर्जी, आप यूँ कह सकते हैं कि गले से ऊपर के जितने रोग हैं जो कफ के रोग कहलाते हैं, उन सब के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल करने का तरीका क्या है? इसका जो ताज़ा पौधा है उसे आप जड़ से उखाड़ लीजिए और जड़ से उखाड़ने के बाद इसकी जड़ को घिस घिस कर अच्छे से पहले पानी से साफ कीजिए। उसके बाद घिस घिस का जो रस निकलेगा उसके अंदर थोड़ी मात्रा में शहद मिला करके लगातार 10 से 15 दिन तक लेने से आपको काफ़ी लाभ मिलते हैं। पर अगर आपका जो इन्फेक्शन है वो बहुत पुराना है, जिसके लिए आप ऑलरेडी दवाइयाँ ले रहे हैं, तो पहले एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिएगा। अगर आप बहुत लंबे समय से किसी पुराने दाद, खाज, खुजली की समस्या से परेशान हैं या कोई पुराना घाव है जो ठीक नहीं हो रहा है, तो ऐसे में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके पत्तों को ले, इन्हें पीस करके इसका लेप बना लें और जहाँ पर भी आपको घाव की दिक्कत है या फिर कोई दाद, खाज, खुजली की समस्या है, उस जगह पर लगातार 1 हफ्ते तक प्रयोग करने से घाव धीरे धीरे करके सूखने लगता है और एलर्जी की जो समस्या है वो भी दूर होने लगती है और शरीर को अद्भुत लाभ मिलते हैं। अगर आप बहुत लंबे समय से मुंह के अल्सर, जिन्हें मुंह के छाले भी कहते हैं, समस्या से परेशान हैं, तो आप इसका पंचांग ले लें, यानी कि इसके फूल, पत्तियां, फल जो भी होते हैं सबका इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर ना मिले, जैसे फल नहीं लगते हैं कई बार, तो सिर्फ पत्तों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आपने क्या करना है, इसके लगभग आपने 50 ग्राम पत्ते लेने हैं, जिसे आप 200 ग्राम पानी के साथ उबाल कर धीरे धीरे पका लें, इसका काढ़ा सा बना लें और इस काढ़े को थोड़ा गुनगुना होने दें। और गुनगुना होने के बाद, ये ठंडा होने के बाद, इससे कुल्ले करने से आपको मुंह के अल्सर यानी कि मुंह के छालों में काफ़ी मदद मिलती है, आराम मिलता है, मुंह की बदबू भी दूर होती है और अगर दांत में कीड़ा लगा हुआ है तो वो समस्या भी दूर हो जाती है। और इसके अलावा गले में होने वाले दर्द और इन्फेक्शन में भी आपको आराम मिलता है। अगर आप बहुत लंबे समय से माइग्रेन की समस्या से परेशान हैं या सर में भारीपन या दर्द रहता है, तो ऐसे में आप इसके पंचांग को लेकर के या फिर सिर्फ पत्तों को लेकर के इसका लेप सा बना लें, यानी कि चटनी सी बना लें। साथ में आपने पीपली भी लेनी है। पीपली भी बहुत आसानी से आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर मिल जाएगी। इन दोनों को आपने चटनी सी बना करके लेना है और साथ में थोड़ा सा शहद भी मिक्स करना है। अगर आप इसको लेते हैं तो इससे माइग्रेन की समस्या में और सर के भारीपन और दर्द में आपको काफ़ी आराम मिलता है। इसे लगातार 5 से 6 दिन तक इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप बहुत लंबे समय से मूत्र विकार से परेशान हैं, यानी कि बार बार जलन होना, रुक रुक कर आना या किसी भी तरह की उससे रिलेटेड कोई दिक्कत है, तो ऐसे में भूमि आंवला का 10 ml रस ले लीजिए और इस 10 ml रस के अंदर आपने थोड़ा सा धागा मिश्री जो होती है वो मिला देनी है और साथ में आपने इसमें थोड़ा सा जीरा पाउडर या फिर जीरे को भी ले सकते हैं। आप इसको एक साथ मिक्स करके ले लीजिए, यानी कि थोड़ी सी धागा मिश्री, थोड़ा सा इसका रस और साथ में थोड़ा सा जीरा। इन तीनों को एक साथ लेने से आपको काफ़ी लाभ मिलेंगे। यूरिन से रिलेटेड जितनी भी दिक्कतें हैं उनमें आराम मिलता है। इसके अलावा पथरी की समस्या में भी इससे आराम मिलता है। 10 ग्राम की मात्रा में भुई आंवला का पंचांग लेकर के अगर आप इसका काढ़ा बना करके लेते हैं और दिन में 2 बार लेते हैं, तो इससे डायबिटीज़ में काफ़ी फ़ायदा मिलता है। अगर आप इसका काढ़ा लेंगे तो इससे पैनक्रियाज एक्टिवेट होती हैं, जिससे शरीर में इंसुलिन बनाने में या उसको मेंटेन करने में, ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने में आपको काफ़ी मदद मिलती है। भूमि आंवला की जो जड़ होती है इसे पीस लें, पानी से धुलकर अच्छे से साफ करके पीस लें। पीस कर इसका जो लेप चटनी सी बनेगी उसे दूध के साथ लेने
से पीलिए की समस्या जड़ से खत्म हो जाती है, लीवर डिटॉक्स होता है, साथ में खून की कमी की जो समस्या की वजह से आपको जो पीलिए की दिक्कत हुई है उसमें तो आराम मिलता ही है, साथ में आपका जो लीवर है उसको मजबूत करने में भी मदद मिलती है, यानी कि इसमें हेप्टोप्रोटेक्टिव तत्व भी पाए जाते हैं। अगर हम इसकी मात्रा की बात करें तो इसकी मात्रा को आप जो है 5 से 10 ml तक इसका ताज़ा रस ले सकते हैं। अगर हम बात करें इसके काढ़े की तो 15 से 30 ml तक इसका काढ़ा लिया जा सकता है। चूर्ण की बात करें यानी कि सुखाकर पाउडर बना लिया है, चूर्ण ले सकते हैं, तो चूर्ण 2 ग्राम से लेकर के 4 ग्राम तक इसका चूर्ण भी लिया जा सकता है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कोई भी गंभीर समस्या अगर आपको है जिसके लिए आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो पहले एक बार डॉक्टर की सलाह ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि हर औषधि, हर एक जड़ी बूटी हर किसी के शरीर के लिए नहीं बनी है। मैंने आपको बेनिफिट्स देने के लिए, जानकारी देने के लिए ये सारी चीज़ें मैं आपको साथ शेयर करती हूँ, यानी कि प्रकृति से जुड़ी हुई जड़ी बूटियों के बारे में आपको बताती हूँ, ताकि आप अपने चिकित्सक से पूछ करके उसको उसके हिसाब से यानी कि शरीर के हिसाब से ले सकें और इसके मैक्सिमम बेनिफिट्स ले सकें। जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।